हम ये कर लेते हैं मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, तो इट इज़ ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ कार्डिन और ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल लिगामेंट। अब हम लिगामेंट पढ़ेंगे और आगे फिर हम पढ़ेंगे कि किस स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरीज, ये क्या करता है कि इट कनेक्ट्स ओवरीज टू द लेटरल पेल्विक वॉल, ठीक है। और ये जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरीज है, इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इसके अंदर ओवेरियन वेसल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास है कि वाटर अंडर द ब्रिज वाली एग्जांपल है, वाटर अंडर द ब्रिज। तो ये हमारे पास क्या है कि यूरिटर, ठीक है। यूरिटर को उसने वाटर का अंडर द ब्रिज, तो ओवेरियन आर्टरी। तो यूरिटर के ये जो हमारे पास यूरिटर है, ठीक है, ये ओवेरियन आर्टरी के आगे से पास कर रहा होता है। ओके वेट, ओके अब क्लियर है मेरी आवाज़? ओके ओके ओके, अब बेहतर हो जाएगी। ओके बस अभी मैंने इसको दोबारा कनेक्ट किया, अब ठीक हो जाएगी। ओके, तो यूरेटर इज़ रिलेटेड पोस्टीरियरली टू द ओवेरियन वेसल्स एंड एट अ रिस्क ऑफ इंजरी ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ ओवेरियन वेसल्स। अब इसको भी आप हाई हील पॉइंट में लिखो कि ओवेरियन वेसल्स की लाइगेशन के दौरान यूरिटर डैमेज होने का ख़तरा होता है, क्योंकि वो यूरिटर पोस्टीरियरली लाए करता है, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, the next one is cardinal ligament or transverse ligament of transverse cervical ligament। तो it attaches cervix to the lateral wall of the pelvis और इसके अंदर uterine vessels मौजूद होते हैं। और ये याद रखो कि ये जो हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट है, दिस इज़ द मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, और ये आपका MCQ है, ठीक है। अगला है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो राउंड यूट्राइन फंडस टू द लेबिया मेजोरा और इट इज़ अ डाइवर्टिकुलम ऑफ गबरनेक्यूलम। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस जो है फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज टू द पेल्विक साइड वॉल, ओवरीज फेलोपियन ट्यूब्स एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। द नेक्स्ट वन इज ओवेरियन लिगामेंट, मीडियल प्रोब ऑफ ओवरी टू द लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस को जो कनेक्ट करती है उसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, और इसके ये भी हमारे पास गबरनेक्यूलम का डेरिवेटिव है। Now let's practice some paper MCQs. Uterus cancer travels to the labia majora through which route? तो it is round ligament, ठीक है। ये जो हमारे पास राउंड लिगामेंट है, इसके थ्रू यूट्रस का कैंसर जो है लेबिया मेजोरा तक आता है। इंट्रो एंड एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशन ऑफ द लिगामेंट, तो इट इज़ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। सेंसरी पेन फाइबर्स टू द यूट्रस पासिस थ्रू ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू जो है सेंसरी पेन फाइबर्स जो है वो मूव करते हैं। पेन फाइबर्स टू द यूट्रस आर वेयर द ब्रॉड लिगामेंट। हेमाटोमा इन द ब्रॉड लिगामेंट, तो यूट्राइन आर्टरी की रप्चर से होगा। ब्रॉड लिगामेंट अटैचेज द पार्ट ऑफ द यूट्रस यूट्राइन ट्यूब इज द मीजोसैल्पिंग्स। ब्रॉड लिगामेंट इज अ डबल पेरिटोरियल मेम्ब्रेन। what tubeless structure is present in this? तो it is mesosalpinx, ठीक है। यूट्राइन prolapse is most likely chronic cervicitis and squamous metaplasia। प्रीवेंट ओवरीज फ्रॉम फॉलिंग डाउन, तो ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट है। नॉर्मल डिसेंट ऑफ ओवरीज अकर इन अर्ली लाइफ, इट सपोर्ट ओवरी फ्रॉम फर्दर डिसेंट एंड रिमेन्स विद इन द पेल्विस, तो इट इज़ यूट्रस, ठीक है। बेसिकली यूट्रस ही हेल्प कर रहा होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ब्रॉड लिगामेंट गिवन होगा तो आपने ब्रॉड लिगामेंट को प्रेफर करना है। Uterus connects to the labia majora by round ligament. Lateral fornix of vagina is related to the ureter, ठीक है। Gubernaculum remnant in female is ovarian ligament, ठीक है। ये जो फीमेल्स के अंदर ओवेरियन लिगामेंट है, ये कहाँ से आया? गबरनेक्यूलम से आया है, ठीक हो गया जनाब। Okay, the next is women with lower abdominal dragging pain and urinary incontinence. What causes third degree uterovaginal prolapse? So the ligament damages uterosacral ligament, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विस्ला, तो दिस इज लिवेटर एनाई मसल, ठीक है, जो इससे आ रहा है मेन सपोर्ट है। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस, तो इट इज़ ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है, कार्डिनल देन ब्रॉड। अगला डायनेमिक सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, तो ये हमारे पास पेल्विक डायाफ्राम विच इज़ मेड अप ऑफ लिवेटर एनाई मसल एंड कॉक्सीजियस, ठीक है। हमेशा याद रखो, जो हमारे पास पेल्विक विस्रा का मेन सपोर्ट है वो लिवेटर एनाई है, जबकि डायनामिक सपोर्ट ऑफ यूट्रस में लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस दोनों आ जाते हैं, और ये दोनों मिल के बनाते हैं पेल्विक डायाफ्राम। क्लियर?
द नेक्स्ट वन इज मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, तो इट इज़ ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, जिसको हम लोग कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं। इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये आपका एमसीक्यू पेपर में लाजमी आएगा। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल डायनेमिक सपोर्ट। अभी अभी हमने पढ़ा था पेल्विक डायफ्राम है, और पेल्विक डायफ्राम किस चीज़ से बना हुआ है? हमारे पास लिवेटर एनाई से बना हुआ है, और साथ साथ किस चीज़ से बना हुआ है? कॉक्सीजियस से बना है। सर्विक्स एट द एक्सटर्नल ऑस विच स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है। यूट्रोवेजाइनल जो हमारे पास प्रोलैप्स है, ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के रप्चर की वजह से है। पेशेंट हैज़ हैवीनेस एंड पेन इन द पेरिनियम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल लॉस ऑस इज इन द इंट्रॉइटस एंड इज ड्यू टू वीकनेस, तो ये वही है कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के वीकनेस की वजह से क्या हो रहा है? इसको प्रोलैप्स हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, तो लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस, ठीक है, ये मिल के बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक डायफ्राम, तो इट इज़ प्यूबोकॉक्सीजियस, ठीक है, तो प्यूबोकॉक्सीजियस एंड लिवेटर एनाई। समटाइम्स प्यूबोकॉक्सीजियस ऑप्शन इज़ नॉट गिवन, तो प्रेफर प्यूबोरेक्टालिस देन, ठीक है। अगर प्यूबोकॉक्सीजियस नहीं है तो बस आपने मजबूरन क्या करना है? प्यूबोरेक्टालिस कर देना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू द पॉइंट 538, ठीक है। अब इसमें ये गिवन है कि मीडियोलैटरल एपिजियोटमी विच पार्ट एट द रिस्क ऑफ बीइंग गेटिंग इंजर्ड, तो बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल। अभी कल मैंने आपके जो असाइनमेंट वाला ग्रुप है उसमें एक एपी की तस्वीर भी भेजी थी कि एपी हम कैसे देते हैं, मीडियोलैटरल देते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियोलैटरल देते हुए आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है? बल्बोस्पॉन्जियोसिस का इंजरी भी पॉसिबल है, ठीक है। अब सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली हम देते हैं वो मीडियोलैटरल एपी है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? बल्बोस्पॉन्जियोसिस को हम कट करते हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल को, लिवेटर एनाई को कट करते हैं, और ये हमारे पास एक पेनफुल प्रोसीजर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? डेंजर टू बल्बोस्पॉन्जियोसिस। मीडियोलैटरल एपी की मैंने बात की कि बल्बोस्पॉन्जियोसिस को कट करते हैं, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल को कवर करते हैं, लिवेटर एनाई को करते हैं, और कॉम्प्लिकेशन क्या है? बल्बोस्पॉन्जियोसिस को डैमेज। द नेक्स्ट वन इज़ मीडियन, ठीक है। मीडियन एपी में क्या होता है कि मसल्स कट, बल्बोस्पॉन्जियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, और ये जो हमारे पास मीडियन वाली है, ठीक है, ये हमारे पास मीडियन है, ये हमारे पास थी मीडियोलैटरल। अब ये जो हमारे पास मीडियन वाली है, ये क्या करती है? इट हील्स बेटर, ठीक है, और इट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ 3rd to 4th डिग्री टीयर्स, ठीक है। रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं 3rd to 4th डिग्री टीयर्स को, ठीक है। हमेशा मीडियल नहीं देते, इसलिए हम मीडियोलैटरल देते हैं। 3rd to 4th डिग्री टीयर आ गया तो बस फिर फिस्टुला बनेंगे। अच्छा, एनल एरिया की तरफ, हाँ बच्चे, मीडियल जो है वो एनल की तरफ जाता है, इसीलिए तो 3rd to 4th डिग्री टीयर्स ईजिली आ जाते हैं, और पेशेंट के फिर बाद में फिस्टुलास डेवलप होते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग जो है उन लोगों की यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस है, मतलब ज़िंदगी तबाह है उनकी, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप देख लो तो फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स का। और आगे की तरफ ये अगर एक्सटेंड करके जो है वो यूरिथ्रा को रप्चर करे तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। इसलिए एपी जब भी देनी है तो क्या करना है? मीडियोलैटरल देनी है, और मीडियोलैटरल देने के बाद भी आपने सपोर्ट देना है और फिर डिलीवर करवाना है, ठीक है। बगैर सपोर्ट के आप डिलीवर करवाएंगे तो ये टीयर्स आएंगे। और आप टीयर्स की एक और वजह ये कि आप अगर पेशेंट से एक्सेसिव पुशिंग करा रहे हैं तो पेशेंट से पुशिंग भी नहीं करवानी होती है। Okay, the next one is 23 years old woman is admitted to the hospital because the birth of her child was several days overdue. Tearing of the pelvic diaphragm, तो pelvic diaphragm में कौन से मसल्स मौजूद होते हैं? प्यूबोकॉक्सीजियस और लिवेटर एनाई, ठीक है, प्यूबोकॉक्सीजियस और लिवेटर एनाई। मसल कट इन एपिजियोटमी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स, ठीक है, प्लस बल्बोस्पॉन्जियोसिस। जब आपसे जनरली पूछा है कि एपी में कौन से, तो हमारे पास क्या सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल और बल्बोस्पॉन्जियोसिस है। ऑब्स्टेट्रिशियन रिलेक्टेंट फॉर मीडियन एपी ड्यू टू रिस्क ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज, ठीक है। अब ये ऑब्स्टेट्रिशियन है तो ये क्यों देगा मीडियल एपी, बल्कि ये क्या देगा? मीडियोलैटरल देगा। इसको पता है मीडियली जाऊंगा तो बिल्कुल एनस के करीब पहुंच जाऊंगा, और अगर ये टीयर आ गया तो क्या हो जाएगा? फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी पेशेंट को। ड्यूरिंग डिफिकल्ट डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लाइकली टू गेट पैरालाइज, तो ये लिवेटर एनाई है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि लिवेटर एनाई मसल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में क्या होता है? रप्चर हो जाता है। अगला है मोस्ट लाइकली मसल डैमेज ड्यूरिंग लेबर इज लिवेटर एनाई। मीडियोलैटरल एपी विच पार्ट इज
बीइंग इंजर्ड, तो बल्बोस्पॉन्जियोसिस को इंजर करने का सबसे ज़्यादा ख़तरा मीडियोलैटरल में है, ठीक है। जबकि मीडियल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीकल इनकॉन्टिनेंस का ख़तरा है। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम अदर एमसीक्यूज़ के मोस्ट कॉमन रिलेशन ऑफ द यूट्रस इज़ पोस्टीरियर टू गोनेडल वेसल। ये जो हमारे पास यूरिटर्स हैं, ठीक है, यूरिटर्स हैं, यहाँ से भी पास कर रहे हैं, तो ये जो यूरिटर्स हैं ये क्या करते हैं, दीज आर पोस्टीरियर टू गोनेडल वेसल्स। ये जो गोनेडल वेसल्स हैं इनके पोस्टीरियरली यूरिटर्स लाई करते हैं, ठीक है। अ लेडी अंडरगोन सी सेक्शन, शी डेवलप पेन इन लंबर रीजन एंड एन यूरिया, कॉज ऑफ दिस पेल्विक दिस इज यूरिटर लाइगेटेड। एन यूरिया हो, ये पेशेंट का सी सेक्शन कर दिया था, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है, हमने गलती से यूरिटर्स को लाइगेट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अलार्मिंग बात है। अगर आप कभी सर्जरी कर लो और आपको ये स्टाफ बताए ना कि यूरिन आउटपुट नहीं आया, तो बस फिर आपकी नींदें उड़ जाती हैं। और ख़ास तौर पे प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर आपको ये हो कि आपके पेशेंट का एन यूरिया है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इसके लोग तो अब इतने कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है, लोगों को एक्सीडेंट, ठीक है। अब ये कि लोग इतने कॉन्शियस हो गए, उनको पता है। पहले ज़मानों में तो ये होता था कि लोगों को यही लगता था कि शायद कोई मसला है और रीओपन हो रहा है पेशेंट, लेकिन अब आप पेशेंट को रीओपन करते हो तो पूरा एक हंगामा कि डॉक्टर ने गलती की थी, डॉक्टर ने गलती करके, कोई अपने से बातें बनाएंगे कि अंदर कैंची छोड़ दी, कोई कहेंगे तौलिया छोड़ दिया, कोई कहेंगे ये सिलाई कर दिया, कोई कहेंगे गट उड़ा दिया, कोई कहेंगे ब्लैडर उड़ा दी है। तो लोगों के अंदर ना थोड़ा आप ये कहें कि थोड़ा उनको अंदाज़ा चीज़ों का है कि इस तरह भी हो सकता है, तो और उनके अंदर पेशेंस भी नहीं है दूसरी बात। तो यू हैव टू बी केयरफुल, वरना यूरिटर को लाइगेट करना, ब्लैडर को परफोरेट करना, उसको गट्स को परफोरेट करना, मेरे ख़्याल में ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी है। जब तक आप किसी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे। लेकिन अब हमारी आवाम बहुत कॉन्शियस हो गई है, ठीक है। अच्छा जनाब।